हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई एसएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th गणित का ऑप्शन जो क्वेश्चन था, ऑप्शन 101 से लेकर के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर्स मिले हैं। तो ध्यान देते हैं, जो पेपर है ये इसका कोड 822 और ईवी है और ये विषय आपका गणित का है। तो इसको हम ध्यान देते हैं, सवाल पे आते हैं। जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, ध्यान देते हैं इस पे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बहुविकल्पीय जो खंड आ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। कह रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कहने का मतलब सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसका HCF जो होता है, HCF होता है 1, वो होता है सह अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो 5 और 15, इसमें 5 और 15 का जो HCF होगा इसमें 5 होगा। तो ध्यान रखना है, इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ये आपका सही होगा 18, 25, क्योंकि इसका जो HCF होगा 18, 25 में 1 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घात का योग है। घात का योग पूरा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 तियाएँ 6, 2 छक्के 12 हो गया। 2 से किए, 2 के 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 त्रिकाय हो जाएगा 9, 3 एक 3। तो ध्यान देंगे इसका जो इसका गुणनखंड होगा 1 2 3 4, मतलब 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 2। तो इनके घातों का योग कितना, 4 + 1 हो, 4 + 2 मतलब 6। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इस प्रकार। दूसरे का जो आंसर होगा वो आपका 6 होगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि m की किस मान के लिए समीकरण युग्म x, -2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। अद्वितीय हल में ये कंडीशन होता है। कहने का मतलब यहाँ से x और 1/3x हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे कि क्या करेंगे, x के किस मान पे, m के किस मान पे। अगर मान लिया जाए m की वैल्यू यदि हम रख देते हैं 6, तो यहाँ तो जो इक्वेशन 2x - y = 3 हो जाएगा और दूसरा है 3x और ये -6y हो जाएगा जो बराबर 1 के हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मान लो 1/3 हो गया इन दोनों से, और इसका हो जाएगा बराबर -1/2 - 6, 2 एक 2, 2 तियाँ 6, तो 1/3 हो गया। और इसी प्रकार 3/1। तो इस प्रकार इसका मान जो होगा ये अद्वितीय हल। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा आपका, m की वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए तो हो सकता है सही होगा। तो कुल मिला के जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 6। ये इक्वल होगा और ये c/1/c2 ≠ 2 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। कहने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो 2x + 3y = 18 के और है x - 2y = 2 के। तो ध्यान देंगे यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, 2 से गुणा करके फर्स्ट में से घटा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 2x और 2 दूनी 4y हो जाएगा और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ये कट गया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस करने पे, तो 4 3 7y, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। y बराबर 14/7, 7 दुनाए 14, तो y की वैल्यू 2 आ गई। और जब y की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो ये 2 दुनाए 4 बराबर 2 के, तो x की वैल्यू 2 + 4, तो x बराबर कितना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा, 4 का ए होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि किस मान के लिए रखें क्योंकि अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो के का क्या मान रखा जाएगा कि जो है इसका अनेक हल का जो कंडीशन होता है a1/a2 इज b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका ये कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब है कि के का क्या मान रखा जाए कि जो है एक दूसरे के ये बराबर ना हो। तो इसको बोला जाता है a1, इसको बोला जाएगा b1, और इसको a1, और ये a2 और b2, ये c2 हो जाएगा, और ये c1 हो जाएगा। तो x के का क्या मान रखा जाए जो इसके एक दूसरे के बराबर ना हो। तो अगर 1 रख दिया जाता है तो सारे एक दूसरे के इक्वल टू बराबर हो जाएंगे। यदि 5 रख दिया जाएगा तो ये हो सकता है नहीं बराबर होगा। तो कुल मिला के इसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि देखो के का वैल्यू रखेंगे तो x अपॉन ये हो जाए 1/5 हो जाएगा, और ये b और ये 5/1 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x की वैल्यू निकालना है। यदि कह रहा है कि 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2 बराबर 7 हो जाएगा, और x² बराबर 7 + 2, जब 2 पक्षांतर होगा तो x² बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू ±3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ये सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र इतना है तथा B का निर्देशांक इतना है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो AB एक व्यास है, A और B, वृत्त का केंद्र मान लो O है, ठीक। तो वृत्त का केंद्र का जो निर्देशांक दे रखा है 2, और B का जो पॉइंट दे रखा है 1, 4। आपको निकालना है A का वैल्यू। तो A को हम x, y मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होता है 2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये है x1 और ये x2 है, ये है y1 और ये है y2। अब ध्यान रखेंगे x1 तो x हो गया और x2 की वैल्यू 1 हो गया बटे 2 हो जाएगा। ऐसे y हो गया और इसकी वैल्यू 4 हो गया तो बराबर 2। हम क्या करेंगे, निर्देशांकों को मतलब भुज और कोट को जो है तुलना कर लेंगे। तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ। तो x + 1/2 बराबर कितने 2 के, तो x + 1 बराबर 4। तो x की वैल्यू 4 - 1 हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर कितना 3 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे y + 4/2 बराबर -3। तो y + 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 6 -6। तो y बराबर -6 + -4 बराबर -10। तो ये इसका जो मान होगा 3, -10, इसका जो आंसर आएगा ये 3, -10 आएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे मूल जब बराबर होता है तो विविधकर का फार्मूला लगा के 0 कर दिया जाता है। फार्मूला क्या लगता है b² - 4ac बराबर 0। यही फार्मूला यूज होता है जब मूल बराबर होंगे या समान होंगे। अब ध्यान रखेंगे इसको ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना किया जाता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगा -12 और c बराबर हो जाएगा k।
अब हम b की वैल्यू कितना दिया है -12, तो -12 का वर्ग करेंगे और 4 गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k = 0 हो गया। ये 12 बराबर में 144 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा 12 k बराबर 0। तो यहाँ से 12 के पक्षांतर कर लेते हैं तो 12 के बराबर 144, तो k बराबर क्या हो जाएगा 144/12। 12 ब्रह्म कितना हो जाएगा 144, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया। तो इस प्रकार इसका आंसर 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती क्या है समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन कह रहा है ये दो समरूप त्रिभुजों के संगत 3:5 के अनुपात है, उनको क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर साधारण सी है 3 त्रिकाएँ 9 55 25, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार है 11 नंबर, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वो त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज सीधे होगा समकोण त्रिभुज होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन है 12 कह रहा है, तो 12 क्या है कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करेंगे 10 का वर्ग कर देंगे अपॉन 15 का वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग मतलब 100 और 15 का वर्ग 125 हो जाएगा। क्या होगा 15 का जो वर्ग होगा तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 25 चौको 100 और 25 नवैया 125 होता है, तो 4:9 इसका आंसर जो होगा 4:9 कहने का मतलब 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है tan थीटा बराबर 8 tan थीटा बराबर क्या कह रहा है 8/15। tan थीटा बराबर है 8/15। तो आपको पूछ रहा है कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो दो तरीका है, एक तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो, तो लंब बटे आधार होता है और 15 15 225 8 8 64 225 माइनस कर देंगे 64 तो कितना आ जाएगा 64 घटाएंगे तो 15 में से 4 के 9 169 13 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 13। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा की वैल्यू होती है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। और 9 हो गया 21 में से 6 के कितना आएगा 21 में से अगर 6 ले जाएंगे 21 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा मान लो 225 में से 6 घटाएंगे तो ये 15 159 आ जाएगा। ये तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे tan थीटा बराबर 8/15 है और 15 15 हम कितना होता है 50 25 5 दूना 10 2 12 5 और एक अन्य में तो 225 और 225 हो गया ये और 8 8 64 तो 225 और 64 को ऐड कर देंगे तो ये इतना 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा। कर्ण की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से जो हाँ ये मान 17 आ जाएगा और ये 8 होगा ये 15 होगा। तो इस प्रकार कोसेक का मान होगा का 17/8 क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है तो 17/8। इस प्रकार इसका आंसर 13 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ cos 3 थीटा बराबर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos कितने अंश का मान ये 60 अंश का मान हो जाएगा। यहाँ से cos को हटा देंगे तो 3 थीटा बराबर 60 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/3 3 दूना 6 मतलब 20 तो थीटा बराबर 20 डिग्री। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है 2 वृत्तों के परिधों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है। परिधों का अनुपात दे रखा है, कहने का मतलब 2πr1 और 2πr2 की वैल्यू दे रखा है। यहाँ से r1/r2 की वैल्यू दे रखा है 3/2, तो उनकी कह रहा है कि क्षेत्रफल का, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो इसका 9:4 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या, कह रहा है एक समान त्रिज्या के 2 अर्धवृत्तों का अनेक आधारों से जोड़ा जाता है तो उनके नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है r है, दोनों की त्रिज्या r है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है और इसका भी 3πr होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3πr² प्लस 3πr², टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6πr²। अब ध्यान रखेंगे ये जो पार्ट बच रहा है ये भी है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इनको हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा 2 × πr² घट जाएगा, तो इस प्रकार 4πr² हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 4πr² होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है तो मानक विचलन होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 1 से लेकर के 9 तक, तो आप 2 तरीका है, आप सारे जोड़ सकते हो इसे, और ये 9 इन सभी को योग करोगे तो 45 हो जाएगा, और टोटल 9 अंक है तो 9 × 5 = 45, तो इसका समांतर माध्य 5 होगा। क्वेश्चन अगले है 19, कह रहा है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, माध्यिका 16 माध्य इतना है तो बहुलक बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे कितना होगा माध्य, तो 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है 16 माइनस 2 गुणे 15 हो जाएगा, 16 × 48 हो गया और 15 × 9 = 30, घटाएंगे तो 18। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ये 20 सही होगा, 18 आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो 20 है, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, कहने का मतलब 1 से लेकर के 10 तक, 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो माध्यिका निकालना। देखो 3 अंक यहाँ से इधर से उड़ाओ, 3 इधर से उड़ाओ, और ये 4 कर दो, ये बीच में 5 और 6 बचेंगे, 5 6 को ऐड करके 2 से भाग कर दो, 6 5 11/2, ये 5.5 होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप अपना खुद का चेक कर सकते हैं कि आप कितना नंबर पाए हैं। तो ये पेपर का एनालिसिस था जो 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन थे और क्लास 10th गणित का था, जो पेपर हो चुका है, इसका पेपर सेम ऐसे ही था। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ऑप्शन का।